क्लास 10 साइंस बायोलॉजी सेगमेंट का चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार इस चैप्टर का ओवरव्यू दे देता हूं कि इस चैप्टर में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। बेसिकली इस चैप्टर में मेजरली हमें ह्यूमन में और प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन की बात करनी है। तो अगर मैं इंसानों की बात करूं तो इंसानों में कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम है। एक को कहते हैं हम नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। तो हम इसमें नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे आज की क्लास में एंडोक्राइन सिस्टम की, जो कि बना होगा एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर। फिर इसके बाद प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन को देखेंगे कि प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है। कुछ प्लांट हार्मोन की भी बात होगी और फाइनली इस क्लास के लास्ट में यानी इस चैप्टर के लास्ट में हम कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर की बात करेंगे। अभिवादन स्वीकार करें एम.एच. रब्बानी का विद्या दृष्टि के इस मंच से। देखिए, आपको पता है कि जो सेल है, सेल के मिलने से टिश्यू बनता है, ठीक है? और टिश्यू के मिलने से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। और हमें ये भी पता है कि हमारे अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम काम कर रहे हैं। अब उन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम के बीच में ना एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है? तभी क्या हो सकता है कि हम अपने फंक्शन को प्रॉपर्ली कर पाएंगे। या फिर ये जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, इनको कुछ ना कोई ऐसा सिस्टम होगा जो क्या करता होगा, कंट्रोल करता होगा। तो बेसिकली इस चैप्टर में अपन यही समझने वाले हैं, ठीक है? तो देखिए, खास करके अगर हम इंसानों की ही बात कर लें तो जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो प्रॉपरली हो सकें, इसके लिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है कि आपके बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं कि इंसानों में कोऑर्डिनेशन के लिए कौन सा सिस्टम काम करता है। तो देखिए, ह्यूमन बीइंग में कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम काम करता है। एक है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है? नर्वस सिस्टम जो है उसमें तीन मेजर पार्ट हैं। सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एएनएस यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसके अलावा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये कई सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के मिलने से बना हुआ है। हमें सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तो बात नहीं करनी है, लेकिन करीबन 9 से 10 ऐसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनसे निकलने वाले हार्मोन और उन हार्मोन के फंक्शन के बारे में हमें इस चैप्टर में बात करनी है। तो एक एक करके ना हम इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में क्या करेंगे, कवर करेंगे। अगर एक नर्वस सिस्टम का आइडिया लिया जाए कि हम नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं, तो पहले समझिए यहाँ पे बात किसकी हो रही है, सिस्टम की बात हो रही है। इसका मतलब ये एक ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है? तो इसमें कई सारे ऑर्गन, कई सारे टिश्यू इन्वॉल्व होंगे। तो देखिए, नर्वस सिस्टम जो है वो बना होता है एक खास तरह के सेल से, जिसको हम नर्व सेल या फिर न्यूरॉन कहते हैं। और इसका मेनली काम क्या है, तो मेन काम है ट्रांसमिट करने का, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना। और ये जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है वो किस फॉर्म में करता है, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में। बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा। और किस फॉर्म में करेगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में। यानी जो न्यूरॉन्स हैं वो मिलेंगे तो बनेगा नर्व टिश्यू, और नर्व टिश्यू के मिलने से बनता है नर्वस सिस्टम। तो हम एक ऐसे सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का काम करता है। और ये इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में, ठीक है? तो सबसे जो इसका बेसिक यूनिट है वो क्या है, न्यूरॉन है। तो पहले हम न्यूरॉन को समझते हैं, जिसको नर्व सेल भी कहा जाता है। देखिए, न्यूरॉन जो है इसे हम नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो नर्वस सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर जो है वो न्यूरॉन से ही बना हुआ है। नर्वस सिस्टम जो फंक्शन करता है, जो काम करता है, एक्चुअल में वो काम किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है न्यूरॉन्स के द्वारा। और इसीलिए हम न्यूरॉन को नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं। न्यूरॉन जो है वो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, ठीक है? और ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसमिशन के लिए नर्व इम्पल्सेज को, यानी इन्फॉर्मेशन को ये क्या करेंगे, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसमिट करने का काम करेंगे। न्यूरॉन्स के अंदर मेनली 5 इसके पार्ट हैं। एक है साइटोन, जिसको हम सेल बॉडी कहते हैं, डेंड्राइट्स है, एक्सॉन है, माइलिन शीथ है और नर्व एंडिंग है। एक एक करके इनके बारे में देखते हैं कि ये इनका मेन फंक्शन क्या है और ये किस तरह से लोकेट होंगे। देखिए,
अगर आप इस चित्र को अगर देखें इस फिगर को तो आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि ये जो सेंट्रल रीजन है ना, यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियस है। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कह रहे हैं, डेंड्राइट। यही डेंड्राइट्स है जो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा और फिर वो इन्फॉर्मेशन जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में कहाँ आएगा, तो इस एरिया में आएगा जिसे हम कह रहे हैं सेल बॉडी। ठीक है। और फिर इससे होते हुए वो एक्सॉन, ये जो लंबी सी लाइन जा रही है थ्रेड की तरह, ये हो गया एक्सॉन। इससे होते हुए वो कहाँ पहुँचेगा, नर्व एंडिंग तक पहुँचेगा। और एक्सॉन के ऊपर जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं क्या, माइलिन शीथ। तो एक एक करके ना हम इनके बारे में एक बार डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेंड्राइट्स की। देखिए, डेंड्राइट्स की अगर हम बात करें तो ये ना ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, इमेनेटिंग फ्रॉम द सेल, जो कि सेल बॉडी से क्या होता है, निकलता है। और ये रिसीव करता है नर्व इम्पल्स को या फिर इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। इसका मेन फंक्शन है रिसीविंग इंफॉर्मेशन। साइटोन की बात करें, जिसे आप सेल बॉडी कह रहे हैं, ये स्टार शेप का होता है, शेप इसका स्टार की तरह होगा। ठीक है। और इससे ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है निकले हुए होते हैं, जिसको आपने क्या कहा, डेंड्राइट्स कहा। और इसी पार्ट में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो जो डेंड्राइट ने रिसीव किया था वो ट्रैवल करेगा। और ट्रैवल किस फॉर्म में करेगा, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में करेगा। इसके अलावा एक्सॉन की बात करें तो एक्सॉन जो है ये न्यूरॉन का टेल है। ठीक है। और ये हेल्प करता है ट्रांसमिशन में इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में ही, कहाँ से कहाँ तक, तो साइटोन से डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन, यानी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा। माइलिन शीथ जो है ये एक तरह से ना इंसुलेटर का काम करता है। ठीक है। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन जो है वो किस फॉर्म में जा रहा है, तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में जा रहा है। तो ये एक इंसुलेटर का काम करता है कि जो न्यूरॉन है या जो नर्व सेल है उसके सराउंडिंग में जो पार्ट्स हैं ना, उन पार्ट्स तक वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसमिट ना हो जाए, वो एक्चुअल में कहाँ जाए, तो वो टारगेटेड ऑर्गेन तक जाए। और फाइनली बात होगी नर्व एंडिंग की। तो नर्व एंडिंग जो है वो न्यूरॉन का सबसे लास्ट एंड है। ठीक है। और ये भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ के बाद क्या होगा, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स जो होगा आकर कनेक्ट होगा और इनके बीच का, यानी एक न्यूरॉन के नर्व एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच के प्लेस को हम सिनेप्स कहते हैं। ठीक है। जिसके फंक्शन को हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली इस क्लास में हमने एक ब्रीफ आइडिया लिया कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम को। मेनली हम पढ़ेंगे पहले नर्वस सिस्टम को। अब नर्वस सिस्टम जो है वो बना हुआ है नर्व टिश्यू से, और नर्व टिश्यू बना हुआ है न्यूरॉन से या नर्व सेल से। तो पहले अपने को नर्व सेल के बारे में समझना था, तो हमने पहले नर्व सेल को समझा कि नर्व सेल में क्या क्या पार्ट्स हैं। तो डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, साइटोन है, एक्सॉन है, ठीक है, या फिर नर्व एंडिंग है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में, वो इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाता है, ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को किस तरह से इंटरप्रीट करता है, और फिर किस तरह से वो टारगेटेड ऑर्गेन को क्या करता है, अपना मैसेज कन्वे करता है कि उसे क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ना हम आगे एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इस क्लास में इतना ही। अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि देखिए, जो आपका एनसीईआरटी का बुक है ना, और जो सीबीएसई का सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक छोटे से छोटे टॉपिक को मैं कवर करूँगा। तो अगर आप इसे फॉलो कर रहे हैं, मतलब इसके बेस पर अगर आप अपना तैयारी कर रहे हैं, तो आप टेंशन ना लें। ठीक है। हर टॉपिक कवर किया जाएगा, यहाँ तक कि अगर आप नोट्स भी तैयार करना चाहें, तो ये जो नोट्स अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बेसिकली हमने अपनी ऑफलाइन क्लास में जो बच्चों को नोट्स लिखवाया है उसी के बेस पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस भी होंगे ना, और जो लास्ट में एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, या बुक के अंदर जो ब्लू बॉक्स आप कहते हो उसके जो क्वेश्चंस हैं, एक्टिविटी हैं, वह भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई बोर्ड ने पहले पूछे हुए हैं उनको भी डिस्कस किया जाएगा। यानी प्रॉपर तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड आपके हर डाउट को इस प्लेटफॉर्म पे हैंडल किया जाएगा। इसके अलावा आप बायोलॉजी के अलावा और कौन से सेगमेंट के वीडियो देखना चाहते हैं, कौन से चैप्टर के वीडियो देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उस चैप्टर के वीडियो को भी हम अवेलेबल कराने का प्रयास करेंगे। इस प्लेटफॉर्म से आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के जो कोर सब्जेक्ट होते हैं ना, यानी कि मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, या फिर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स वगैरह है, ज्योग्राफी है, इन सभी
क्लासेज के आपको नोट्स भी अवेलेबल कराए जाएंगे और साथ में आपको वीडियो क्लासेज भी अवेलेबल कराए जाएंगे। फिलहाल इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।